जिन कुव्वतों ने इनको तकसीम किया था वो उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से वो नंबर्स ना ले सके जो कि एक्सपेक्टेड अदरवाइज है। इमरान खान ही मकबूल है तो उसी पे बात होगी। आप देखें आज इमरान यानी बेचने के लिए मंजर ही कोई और नहीं है, इनके पास मंजर ही है। बेरिस्ते शाम, अब मुझे ब्रेक के बाद हमारे साथ कामरान टेसोरी साहब मौजूद होंगे, गवर्नर सिंध, उनसे भी बहुत से सवाल मुझे पूछने हैं। तो बेरिस्ते शाम, इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, जो एमकेएम के मुख्तलिफ जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, एक पेज पे आने की कोशिश करें। कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ऐसा प्रोग्राम में मौजूद थे, कहते हैं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसको आप कैसे समझ रहे हैं? ये तमाम जो धड़े इकट्ठे होंगे, ये तहरीक इंसाफ के लिए टफ टाइम होगा या पीपल्स पार्टी के लिए टफ टाइम होगा? फिर जरदारी साहब कहते हैं एमकेएम को हम लूज ही नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर जो एक मामला बना हुआ है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, नीयत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने की है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मामलात होंगे उसके बारे में भी सोच विचार की जाएगी। जो कुव्वतें इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, जिन कुव्वतों ने इनको तकसीम किया था वो उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से वो नंबर्स ना ले सके जो कि एक्सपेक्टेड अदरवाइज है। क्योंकि आपको याद होगा तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हुई थी तो उसमें जब सबसे पहले लोग सड़कों पर आए थे तो सबसे पहले मनाजर हम लोगों ने कराची के देखे थे। तो नीयत तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से जो है ना कंट्रोल किया जाए सीटों के मामले में। दूसरा, वो जो ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से आप लोग बात कर रहे थे, उसमें मैं क्विकली 1 मिनट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स है ना जी, ये जो सर्वेलेंस होती है उसको कानूनी जुबान में बोलते हैं सर्वेलेंस, ठीक है जी। इसके कुछ दायरे कार है, कुछ हदूद व कयूद है इसकी। ये इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 का जो ये कहता है कि कोई भी महकमा सरकारी या कोई एजेंसी अगर कोई फ़ोन टैपिंग या सर्वेलेंस करना चाहती है तो उसका एक मैंडेटरी प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। उसके अंदर ये है कि जो भी महकमा करना चाहता है वो महकमा पहले एक रिपोर्ट बनाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजेगा, वो अप्रूव करेगा, वो वजीर के पास जाएगा, वजीर अप्रूव करेगा, फिर डेजिग्नेटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट के पास जाएगा। डेजिग्नेटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट चाहे तो उसको अप्रूव करे, चाहे तो डिक्लाइन करे। चाहे तो अप्रूव करे तो 60 दिन के लिए फोन टैपिंग की इजाजत दे, सर्वेलेंस की, चाहे तो 60 दिन के बाद उसको बढ़ा भी दे, लेकिन वो देखेगा कि क्या ये जिसकी फोन टैपिंग के लिए रिपोर्ट मुरतब हुई है वो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या वो कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई में इन्वॉल्व है, क्या करप्शन का कोई एलिगेशन, किसी की जाती जिंदगी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, उसके लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कह रही हैं। दूसरी ये बात है, अगर आपके पास टाइम है 30 सेकंड्स में इसको वाइंड अप करता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये ऑडियो वीडियो लीक्स, मुझे नहीं पता ये सही है फेक है, मुझे नहीं पता, ये जिनके बारे में वही बताएं या जो निकाल रहे हैं वो बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक एसएचओ है, उसके पास एक बंदा जाता है, उसका बेटा कत्ल होता है, बेटी का रेप होता है, वो एसएचओ अपनी जाती जिंदगी में हाजी नमाजी जो कुछ भी है और वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाता, तो वो बंदा उस एसएचओ को कैसे रेट करेगा? दूसरी तरफ अपनी जाती जिंदगी में वो जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर वो उसको इंसाफ दे देता है तो वो मजलूम आदमी उस एसएचओ को कैसे रेट करेगा? तो सियासत का भी यही हाल है। मैं आपको बताऊं, जाती जिंदगी जो मामलात हैं वो इंसान और अल्लाह के दरमियान है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका फैसला करना है। किधर हम फंस गए हैं, किन बातों में फंस गए हैं? ये इस तरह से सियासतों के रुख तब्दील होते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं तब्दील होते हैं। सही बातों पे फोकस नहीं कर पा रहे ना। देखिए, मईशत को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म हो जाती है। लास्ट कमेंट जी। उसकी वजह यही है ना जी कि और क्या करें हम, इमरान खान ही मकबूल है तो उसी पे बात होगी ना। आप देखें आज इमरान खान, बेचने के लिए मंजर ही कोई और नहीं है, इनके पास मंजर ही है। आज -1 मंजर भी बेचने के लिए वो है जिनको साइडलाइन करके रिजीम चेंज करके खुद आगे हुकूमत में इक़्तिदार में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।